Hello and welcome to YourTube Education. With the help of this video, we will learn the concept related to unit digit. यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की मदद से हम एडिशन के प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है कि जो आंसर है और जो क्वेश्चन है उसकी यूनिट डिजिट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ 3, 4 और 6 है। 6 + 4 10, 10 + 3 13। 13 में यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, 3 है। यानी कि ये तरीका है कि यूनिट डिजिट की हेल्प से हम लोग कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूज़ ऑफ यूनिट डिजिट इन सब्सट्रैक्शन। यूज़ ऑफ यूनिट डिजिट इन सब्सट्रैक्शन, इसमें भी वही चीज़ है। जैसे 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 यहाँ पे आया हुआ है, यानी ये भी कैलकुलेशन ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यूज़ ऑफ यूनिट डिजिट इन मल्टीप्लिकेशन। जैसे 4 4 + 16 होता है, 16 में यूनिट डिजिट 6 होता है, तो ये भी मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है यूनिट डिजिट से कैलकुलेशन को चेक करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यूज़ ऑफ यूनिट डिजिट इन इंडिसेस। जैसे 23 का क्यूब दिया हुआ है। अब इस 23 के क्यूब में हमको क्या देखना पड़ेगा, यूनिट डिजिट क्या है, 3। 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो यूनिट डिजिट में 7 है, इसलिए यहाँ पे 7 आ जाएगा। चलिए जैसे कि ये यहाँ पर तो एक छोटा सा क्यूब था तो हमें मालूम था। जैसे अगर पावर ज़्यादा आ जाएगी तो क्या करेंगे, तो उसके लिए चलिए पूरा एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। लेट्स सी कॉन्सेप्ट रिलेटेड यूनिट डिजिट इन इंडिसेस। अब जैसे कोई नंबर है जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो 0 है, तो उसकी कितनी भी पावर करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है, यूनिट डिजिट का जो रिजल्ट होगा वो 0 ही रहेगा। जैसे कि 50 है, 50 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा, तो यूनिट डिजिट 0 है। अब जैसे ये देख लेते हैं 1 की कितनी भी पावर करेंगे 1 ही आएगा। किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट में 1 है तो उसकी कितनी भी पावर करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 121 आता है, यूनिट डिजिट में 1 है। क्यूब करेंगे तो 1331 होता है, तो वो भी यूनिट डिजिट 1 होता है। तो कोई डिजिट है जिसके यूनिट डिजिट में 5 है तो उसकी कितनी भी पावर कर दें, पावर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगी। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 6 आ जाए तो भी उसकी nth पावर जो होती है वो 6 होगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे 0 है तो 0 की पावर 1 करेंगे तो भी 0 ही रहेगा, 0 की पावर 2 करेंगे तो भी 0 ही रहेगा, 0 की पावर 3 करेंगे तो भी 0 रहेगा, और n टाइम भी करेंगे 0 की पावर तो भी हमेशा 0 ही रहेगा। अब जैसे 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1n करेंगे तो भी 1 ही आएगा। उसी तरह 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 रहेगा, तो यूनिट डिजिट 5 रहा। 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25, तो भी सेम रहा। 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 5 करेंगे तो 625 आएगा, यूनिट डिजिट भी 5 ही रहेगा। यानी कि कितने भी इसके nth टर्म पे भी जाएंगे, 5n करेंगे तो भी यूनिट डिजिट जो है वो 5 रहेगा। उसी तरह 6 में करते हैं। 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 आएगा, यूनिट डिजिट 6 हुआ। 6 करेंगे तो 36 आएगा, तो ये भी 6 रहा। इसी तरह 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 होगा, तो ये भी 6 है। यानी कि हमारा रिज़ल्ट क्या हो गया कि 1 0 1 5 और 6, इसकी कोई भी पावर कर दिया जाए तो इसके यूनिट डिजिट जो है 0 1 5 और 6 रिस्पेक्टिवली रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें कुछ करना नहीं है, इसमें 1 देखना है, यूनिट डिजिट में 1 है या 5 है या 6 है। तो 1 अगर यूनिट डिजिट में है तो उसकी कोई भी पावर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा,
और इसका 6 हो जाएगा। 6 + 5 11, 11 + 1 12, 12 आएगा। तो यूनिट डिजिट इसमें कितना हुआ 2, 2 विल बी द आंसर। अब जैसे कोई नंबर लेते हैं, उसके यूनिट डिजिट में 4 है और उस नंबर की nth पावर करेंगे। अगर वो पावर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर इवन होगी तो वो कितना होगा 6 होगा उसका यूनिट डिजिट। उसी तरह 9 में देख लेते हैं, अगर ऑड पावर होगी तो 9 होगा, अगर इवन पावर होगी तो 1 होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 4 करते हैं तो कितना आता है 4, 4 करते हैं तो 16, पावर ऑड थी तो 4 आया, इवन थी तो 6 आया। इसी तरह 9 में करके देखते हैं तो क्या आएगा 9, और 9 करेंगे तो 81। तो इसका क्या मतलब है कि ऑड पावर थी तो 9 आया और इवन पावर थी तो 1 आया। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसके बारे में। जैसे 4 करते हैं तो क्या आता है 4 आता है, 4 करते हैं तो 16 आता है, 4 करते हैं 64 आता है, 4 करते हैं तो 256 आता है। यानी कि देखिए इवन ऑड पावर रही तो 4 आया, ऑड पावर रही तो 4 आया यूनिट 8 में, और इवन पावर रही तो 6 आया और 6 आया। अब इसी तरह देख लेते हैं 9 का, 9 करेंगे तो 9 आएगा, 9 करेंगे तो 81 आएगा, 9 करेंगे तो 729 आएगा, 9 करेंगे तो 6561। अब ये देख, अब इसमें भी वही चीज़ है कि पावर जब ऑड रही तो 9 आया और इवन रही तो 1 आया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब इसमें भी यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट है और इसकी पावर क्या है ऑड है। पावर ऑड रहती तो सेम रहेगा, प्लस 439 में यूनिट डिजिट क्या है 9 है। उसके बाद अब इसकी पावर क्या है 42 है। तो पावर जब 42 रहती है तो 9 के लिए क्या रूल बताया था अभी, 9 के लिए इवन पावर है तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, और ऑड पावर है तो सेम रहेगा। तो 9 में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 9 का 1 हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो यूनिट डिजिट विल बी 5। नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड 8। अगर देखिए कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2 है तो उसकी जो nth पावर करेंगे, तो यहाँ पे जो n होता है तो n जो होता है k + 1, k + 2, k + 3 और k + 4 के फॉर्मेट में होता है। जहाँ पे जो k है k डिविजिबल बाय 4 होता है। और अब जैसे यहाँ 2 है, अगर किसी कोई नंबर है वो 2 से एंड हो रहा है और उसकी nth पावर किया तो उसकी जो यूनिट डिजिट में या तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है या 6 आ सकता है। यानी कि जब पावर 1 रहेगी, जब 4 से डिवाइड करने के बाद अगर पावर 1 रही तो 2 आएगा, पावर 2 रही तो 4 आएगा, पावर 3 रही तो 8 आएगा और पावर 4 रही तो 6 आएगा। उसी तरह 3 वाला देख लेते हैं। इसमें 3971 होगा, 7 वाले में 7931 होगा और 8 वाले में 8426 होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जैसे ये x है और ये y है। x जो है, जो भी गिवन नंबर है उसका यूनिट डिजिट है, और y जो है वो उसकी nth पावर का यूनिट डिजिट है। ठीक है, जैसे ये y स्क्वायर कर दिया, y क्यूब कर दिया, y की पावर 4 कर दिया, y की पावर 5 कर दिया, y की पावर 6, y की पावर 7 और y की पावर 8 तक लेते हैं। चलते हैं हम। अब यहाँ पे x की जगह जैसे मैंने 2 रखा तो अब ये y की पावर 1 कर देते हैं। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 रहेगा,
टू की पावर 2 करेंगे तो 4 रहता है यूनिट डिजिट में, 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट में 6 आएगा। अब इसके बाद 2 की पावर 5 करेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, 7 करेंगे तो 8 आएगा, और पावर 8 करेंगे तो 6 आएगा। उसी तरह 3 में क्या होता है, यहाँ पे 3 आएगा पावर 1 में, फिर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 से 9 होता है, ठीक है। फिर 9 3 से 81 होता है, तो 1 आएगा यहाँ पे, तो 7 आएगा यहाँ पे, यूनिट डिजिट में 1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। इसी तरह जो 7 है, 7 में क्या आ जाएगा, 7 के लिए 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। उसके बाद 8 का देख लेते हैं, तो 8 में क्या आ जाएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 4 2 और 6 आएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पे पावर 4 तक ये रिपीट कर रहा है, ये देखिए। इसके आगे जितने भी जाएंगे तो अब जैसे कि पावर 5 हुआ यानी कि 4 + 1 हुआ, 4 + 1 यानी फिर वहीं 1 पे रिपीट हो रहा है, 4 + 2, 4 + 2 में फिर वही रिपीट हो रहा है, 4 + 3 में भी रिपीट हो रहा है। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जब 2 का nth पावर करेंगे, 2 की पावर 1 रहेगा तो 2 रहेगा, 2 की पावर 2 रहेगा तो 4 रहेगा, 2 की पावर 3 रहेगा तो 8 रहेगा, और 2 की पावर 4 रहेगा तो 6 रहेगा। इसी तरह 3 के लिए 3 की पावर 1 रहेगा तो 3 रहेगा यूनिट डिजिट में, 3 की पावर 2 हुआ तो 9 रहेगा, पावर अगर 3 रही तो 7 रहेगा, और पावर अगर 4 रही तो 1 रहेगा। इसी तरह 7 के लिए और 8 के लिए भी सेम रूल्स हैं। इसमें यूनिट डिजिट हमको बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 है। अब हमें लास्ट के 2, क्योंकि इसकी 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 272, क्योंकि 472 जाता है तो 2 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 2 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 2, जो एक्स्ट्रा बचेगा वो अलग से लिख देंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 2 टू द पावर 4 आ गया, तो 4 विल बी द यूनिट डिजिट। चलिए इसी तरह एक और देख लेते हैं, 253 टू द पावर 97 दिया है जैसे। अब इसको निकालना है तो क्या करेंगे, अब 97 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 2 = 8 और 4 4 = 16, यानी कि 3 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1 आएगा। 1 इंटू 3 किया तो यहाँ पे केवल 3 आएगा, तो 3 विल बी द यूनिट डिजिट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके एग्जांपल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब हमें 7 देख लिया हमने, 27 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 से 24 होता है, तो 24 के बाद कितना बचा, 3 बचा, यानी कि 7 की पावर 3 हो जाएगा और 7 की पावर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3 कितना होता है, यूनिट डिजिट में 3 आता है, तो 3 विल बी द आंसर। चलिए 8 के लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 के लिए क्या करेंगे, 8 के पावर अब यहाँ पे है हमारे पास, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में 36 होता है, तो 36 + 1 7 ही हो जाएगा, यानी 8 के पावर 1 बचेगा। और यहाँ पे 8 के पावर 0 लिखिए या इसको 1 ही लिखे रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 8 टू द पावर 1 यानी 8 आएगा, 8 जो है यूनिट डिजिट हो जाएगा।